सबसे छोटी पार्टी क्रांतिमाला देश प्रेमी संकीर्तन मंडल के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ होने चल रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उसके पहले सर्वप्रथम महामाई मां आदि शक्ति जगत जननी के चरणों में माता रानी को प्रणाम कर रही हूं। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में समंडल प्रणाम कर रही हूं। बाबा गणेश मां शारदे का आवाहन करते हुए मां की वंदना करने चल रही हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का ये जो आयोजन है, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे सम्मानीय बाबूजी आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, जिनके आंगन में उनके जो पुत्र हैं विनय यादव जी, उनके पुत्र यानी पुत्र के पुत्र अनमोल यादव जी का मुंडन संस्कार, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे परिवार को सादर धन्यवाद के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित कर रही हूं। और उस बच्चे अनमोल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से। मैं आज के इस कार्यक्रम में परिवार के जितने भी पारिवारिक जन रिश्तेदार सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को सादर नमन कर रही हूँ। आए हुए सभी श्रोतागण, जितने भी भैया दद्दा लोग हमारे दूर दराज से इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ। खास तौर से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सर पर लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। भैया हमारे राजू यादव जी, भैया विनय यादव जी, डॉक्टर लवकुश यादव जी, भैया पवन यादव जी, आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और इस ग्राम की पावन पवित्र मिट्टी को, भूमि को प्रणाम कर रही हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ करने चल रही हूँ और अभी थोड़ी देर में आप दूसरे कलाकार भैया राजू रंगीला जी को भी सुनेंगे, देखेंगे। तो मैं अभी से ही उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। मंच पर बैठे हमारे भैया आदरणीय दिनकर जी, जो बहुत सुंदर बड़े सफल संचालक हैं और रात्रि भर आपको अपनी रचनाओं से ओत प्रोत करते रहेंगे। तो मैं एक साथ सामूहिक रूप से सभी का हृदय से सम्मान के साथ सभी को नमन कर रही हूँ। भैया हमारे आदरणीय श्री तेजपाल यादव जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत कर रही हूँ। भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप सभी इतने प्रेम भाव से हम कलाकारों का सम्मान करते हैं। परमात्मा आप सबका पग पग पर सम्मान करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक विशेष आशीर्वाद जो हमेशा से हम बच्चों के सर पर रहा है, परम पूजनीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुवर श्री दादा हरि किशन जी का आशीर्वाद सर पर लेते हुए पूजनीय पिता श्री देश प्रेमी जी का आशीर्वाद सर पर लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी तरफ से करने चल रही हूँ। आइए एक छोटा सा जयकारा सब लोग मिलकर लगा लें, उसके बाद सीधे कार्यक्रम से आपको जोड़ती हूँ। बहुत शीघ्रता। हेलो हेलो हेलो, स्वागत कर रही हूँ हमारे यादव जी का, जो बहुत बेहतरीन साउंड सर्विस लेकर उपस्थित हैं। वाह, बहुत बेहतरीन साउंड है आपकी, उसके लिए धन्यवाद है भैया को। और आज का ये रात्रि भर का कार्यक्रम इस चैनल पर भी प्रसारित होगा। 2-3 चैनलों पर ये कार्यक्रम आपको देखने सुनने को मिलेगा। एक तो ये हमारे विजय भैया विजय स्टूडियो के माध्यम से कार्यक्रम देखने सुनने को मिलेगा। दूसरे अभी थोड़ी देर में ममता चैनल के प्रोपाइटर भी यहाँ उपस्थित होंगे, उनके चैनल पे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। और एक चैनल और है हमारा क्रांतिमाला जवाबी कीर्तन चैनल, उस पर भी ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। हेलो हेलो,
हेलो हेलो
पुनः एक बार आप सभी को सादर नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हाँ, इस कार्यक्रम में आई हैं, आप सबका भी हृदय से स्वागत कर रही हूँ। बिल्कुल। हर कलाकार सबसे पहले माता सरस्वती भगवती की वंदना करता है। जय हो। और मैं भी यहाँ पर जितने लोग आए हैं आप सभी को नमन कर रही हूँ, हाँ, और उसी नमन के साथ निवेदन भी कर रही हूँ कि इस वंदना में आप भले ही गा करना सही, लेकिन मन से माँ की वंदना में शामिल हो जाएं। बिल्कुल। और जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन कर रही हूँ कि ये जो बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं इनको नीचे कर दें, और जो बड़े बुजुर्ग खड़े हैं उनको ये कुर्सियाँ दे दें ताकि वो भी बैठकर सुन पाएं। बच्चे तो कहीं भी बैठ जाएंगे, और गांव के लोगों का भी दायित्व है, जो बाहर से लोग आए हैं उनको पहले स्थान दे दें। आप तो कहीं भी बैठ जाएंगे। जो उधर भैया लोग खड़े हैं आप लोग इधर निकल आइए। ये बच्चे तमाम कुर्सियां घेरे हैं, तो इनको कहीं बिठा दीजिए, आप लोग इधर बैठ जाइए। कार्यक्रम अच्छा रहेगा, आप लोग बैठकर सुनेंगे तो। हर कलाकार माँ सरस्वती की वंदना सबसे पहले करता है। जय हो। तो मैं भी उसी देवी को बुला रही हूँ और माँ से कह रही हूँ, हे मैया मैया आइए, आप जहाँ कहीं हैं इस मंच के माध्यम से आपका आवाहन कर रही हूँ। हाँ, और आपकी दया हो जाएगी हे गणपति भगवान, तो ये कार्यक्रम सफल से भी सफल हो जाएगा। तो कह रही हूँ माँ माँ भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने। तो है आसरा के दर्शन कभी दिखा दोगी, तो तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगी। हे मैया भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, हाँ। भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, हाँ। तो है आसरा की दर्शन कभी दिखा दोगी, और तुम्ही ने दर्द दिया है तो तुम्ही दवा दोगी। क्योंकि सुना है माँ कि ना ये ऊंचाई सच्ची है ना ये आधार सच्चा है, ना ये ऊंचाई सच्ची है ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है ना ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं कि अगर सच्चा है कुछ जग में तो बस माँ का प्यार सच्चा है। दुनिया में अगर कुछ सच्चा है तो केवल माँ का प्यार, माँ का दरबार सच्चा है। सच्चा है। बाकी जितने रिश्ते हैं हर रिश्ते में आपको मिलावट मिलेगी, लेकिन माँ के रिश्ते में कोई मिलावट, कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं मिलेगा। माँ माँ होती है, वो चाहे धरती माँ हो, अपनी माँ हो, गाय माँ हो, गंगा माँ हो, जो भी माँ है, इन माताओं से ये धरती है, ये सृष्टि है। तो उस देवी को बुला रही हूँ, माँ शारदे के रूप की पूजा हम लोग करते हैं। तो कह रही हूँ मैया के शब्दों की आरती माँ, देवी
तुम्हें देने के लिए, तुम पर चढ़ाने के लिए कोई फूल, कोई चूनर, कोई बताशा, कोई नारियल नहीं लाई हूँ। आखिर लाई क्या हूँ भैया? क्या? शब्दों की आरती दिए व्याकरण के, शब्दों की आरती दिए व्याकरण के। तो भक्ति की धारा में मेरी, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो। और चाहती हूँ माँ तेरी वंदना, माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। भक्ति की धारा में कभी, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये दुनिया है, तब तक माँ की वंदना होती रहेगी। आज मैं गा रही हूँ, कल कोई और गाएगा और माँ की वंदना निरंतर होती रहेगी। तो मैं कह रही हूँ तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। और तुम्हारी वंदना में है क्या मेरे पास? क्या? कि श्रद्धा की थाली में माँ, क्या बात है? वाह! श्रद्धा की थाली में दीपक हो तन का और नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का। एक श्रद्धा रूपी थाली लेकर खड़ी हूँ माँ, हाँ, जो दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन इस श्रद्धा रूपी थाली में आपको सब कुछ मिलेगा भैया। और जो अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लीजिएगा। आपके बच्चे आपकी आराधना कर रहे हैं, हो सकता है आपकी आराधना में कोई त्रुटि, कोई कमी रह जाए, क्योंकि हमें नहीं आता कि आप कैसे मान जाएंगी, कैसे प्रसन्न हो जाएंगी, आपको क्या अच्छा लगता है हमको ये भी नहीं पता। तो श्रद्धा की थाली में दीपक हो तन का और नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का। तो भाव की कलम से बहे भावना माँ, भाव की कलम से बहे भावना माँ। तो मन में हमारे कोई, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, लेकिन तेरी वंदना माँ कभी बंद हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। और ये आज के इस कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार, हाँ, प्रथम आशीर्वाद माता की इस वंदना पर, ये 101 मुद्राएं हैं भैया हमारे विजय भैया जी, विजय स्टूडियो लखनऊ। और ये चैनल जो चल रहा है, इस पर आप आज का कार्यक्रम पूरा देखने को पाएंगे।
जब आप इस चैनल को सर्च करेंगे विजय स्टूडियो के नाम से तो आपको ये कार्यक्रम दिखाई सुनाई देगा। तो भैया हमारे विजय भैया को सादर धन्यवाद है आपके इस पुरस्कार के लिए, आभार व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। तो भाव की कलम से बहे भावना तो मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, तेरी वंदना कभी बंद ना माँ शारदे की कृपा जिस कलाकार पर जितनी हो जाती है वो उतना बड़ा अथवा उतना छोटा कलाकार बन जाता है। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ मैया, लेकिन आपने अपनी वंदना का अधिकार दिया है तो मैं आपकी वंदना में बस इतना ही कह रही हूँ कि अगर आपकी कृपा हो जाए माँ तो बसी कंठ में माँ कंठ में माँ, बसी कंठ में माँ तो स्वरा बन गई हो, कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो, कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो, कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो। हो गया तो सुरीला गाना गाता है कलाकार, और अगर आपका निवास कलम में हो गया तो रचनाकार अच्छी रचनाएं लिखता है मैया। और क्या, जो भी देने वाली है सद्बुद्धि ज्ञान सब आप देने वाली है मैया। मैया और आपकी ही दया से अगर ये संगीत ना बना होता तो शायद मानव का जीवन पशुओं से कम नहीं था। इसलिए बसी कंठ में माँ स्वरा बन गई हो, कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो, तो विनती हमारी माँ, विनती हमारी इतनी सी है माँ, विनती हमारी इतनी सी है माँ, अपनों से मैया मेरा, अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद ना हो, अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद ना हो, पर तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। माता के चरणों में सादर समर्पित है, क्योंकि माँ की कृपा से ही सब कुछ है। तो आज क्रांति माला भी खड़े होकर आपकी वंदना में कह रही मैया के कीर्तन कला की वारी ढोलक, वारी ढोलक, वारी ढोलक। तो कीर्तन कला की कविताई में तुम हो, के कीर्तन कला की कविताई में तुम हो,
और लालन की विद्या पढ़ाई में तुम हो। लालन की विद्या पढ़ाई में तुम हो। लालन की विद्या पढ़ाई में तुम हो। लालन की विद्या और पढ़ाई में तुम हो। तो भजन करते बीते मेरी जिंदगी माँ। क्रांतिमाला चाहती है मैया, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मैं आपकी वंदना करती रहूं, आपका भजन करती रहूं। भजन करते बीते मेरी जिंदगी माँ। अज्ञान क्रांति की भक्ति कभी मंद ना हो। तेरी वंदना माँ कभी बंद ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिन्हें दो हाथ मिले हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हो चाहे भैया लोग हों, जिन्हें दो हाथ मिले हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोले। जिन्हें एक हाथ मिला हो एक उठाएं और जिन्हें ना मिला हो वो ना उठाएं। उनकी कोई बात नहीं। देखते हैं किसको किसको मिला है। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए कीर्तन भगवान की, बोलिए अच्छे दरबार की। वाह बात। अब अपने अपने हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा बताएंगे तब उठाना, तब उठाना। और आप देख पा रहे हैं कि भैया हमारे राजू रंगीला जी भी उपस्थित हो गए हैं, तो एक बार ताली बजाकर इनका भी स्वागत सम्मान कर दीजिए सब लोग। जय जय रायबली एक्सप्रेस का स्वागत है। हार्दिक स्वागत कर रही हूँ राजू भैया। अब चूंकि जवाबी कीर्तन है, सवाल जाएगा उधर से जवाब आएगा, उधर से सवाल आएगा इधर से जवाब जाएगा। और क्या। और जिस उपलक्ष्य के लिए हम लोग आए हैं वो भी एक दो गीत हमको सुनाने हैं, लेकिन एक चक्र बाद, ताकि सब लोग तटस्थ बैठ जाएं, बढ़िया तरह से कार्यक्रम सज जाए। और अभी उस उपलक्ष्य को हम सुना देंगे तो हो सकता है बहुत सी माताएं बहनें हमारी सरक जाएं, इसलिए अभी बैठिए, थोड़ा इंतजार करिए। और जो भी भैया लोग उधर खड़े हैं आप लोग भी इधर आइए, भाई साहब आइए आइए अंदर आइए। जरूरी नहीं कि कुर्सी मिले तभी बैठे, ये कुर्सी किसी की नहीं है ना, बड़े बड़े नेताओं की नहीं है। आज कोई और बैठेगा, कल कोई और क्या। सवेरे टेंट वाले आपको भी हटा के ले जाएंगे। और क्या, सही है। तो इसलिए जहाँ जगह मिल जाए वहाँ परमात्मा के कीर्तन में बैठ जाइए। और हम तो कहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे इनको नीचे बिठा दीजिए और बड़े बड़े लोग बैठ जाइए, ताकि कार्यक्रम बढ़िया सज जाए। एक गीत सवाल के रूप में दे रही हूँ, और राजू भैया हमारे आ गए हैं, तो पहले धुन सुन लें, उसके बाद गुण सुन लें। चलिए। एक गीत बजा था, कौन सा? कि मौसम है सुहाना, क्या बजाते हैं वैसे, शाबाश। के मौसम है सुहाना के जीना लगे, अरे मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया
नेवादा से आए भैया हमारे रामचंद्र भैया जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। रामचंद्र भैया को धन्यवाद है। वाह। और 101 मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय भैया रोशन लाल जी, आप रुदान खेड़ा के निवासी हैं, तो रोशन लाल भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आभार व्यक्त कर रही हूँ। और गीत को सुनिएगा। सुनिए, गीत कह रहा है क्या? के मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना के जीना देखिए, हमारे सम्मानीय प्रधान जी के आंगन में इतना विशाल उत्सव हो रहा है और बड़ा सौभाग्य है हम कलाकारों का भी कि इस आयोजन में हम भी इस आयोजन का हिस्सा बने हैं और परमात्मा इस तरह के आयोजन हमारे प्रधान जी के आंगन में कराता रहे। लेकिन जो गीत दे रही हूँ राजू भैया, इस गीत के विषय वस्तु को समझिएगा। समझिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरी समझ से सब समझदार लोग बैठे हैं। और क्या? और जब गाना आप हमारी माताएं बहनें भी सुने आपको भी समझ में आएगा मेरे गीत में है क्या। क्या? के जन्म से मृत्यु तक है पंक्ति करी, जन्म से मृत्यु तक क्या है? क्या है? जन्म से मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा। जन्म से लेके मृत्यु तक एक कच्चा धागा बंधा। और ये कच्चा धागा देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक लाने का प्रयास कर रही हूँ राजू भैया। सुनिए के जन्म से मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा। और ये धागा कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा। कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। जन्म से लेके मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा और इस धागे को कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। अब देखिए कहाँ धागा, कहाँ? के जन्म सुत है पाता जलालपुर। बच्चे का जन्म होता है तो देखिए मिलेगा क्या, कहाँ कच्चा धागा। जन्म सुत है पाता रिश्ता, जन्म सुत है पाता खुशियाँ लेकर के आता भाता माता को जन्म संस्कार में। बच्चे का जन्म होता है, आंगन में खुशियां मनाई जाती हैं, बच्चा रोता है और घर वाले मुस्कुराते हैं। लेकिन जरा धागा देखिए कहाँ है। देखिए जन्म सुत है पाता खुशियां लेकर के आता भाता माता को जन्म संस्कार में। तो लालन चैन से है सोता प्यार दिल में संजोता नियम होते सनातन संस्कार में। संस्कार में
लेते ही तमाम संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ अब देखिए पहला धागा कहाँ है कि बालक की नाभि से जो बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो माँ की नाभि से एक धागा जुड़ा रहता है। हाँ आपने देखा होगा, हालांकि वो धागा काटा जाता है, बच्चे का जीवन चलता है, लेकिन माता और पुत्र का रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है कि वो धागा कभी टूट नहीं पाता। तो बालक की नाभि से कच्चा धागा बंधा तो कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा, कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा, कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा, कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। अब जरा देखिए पहला धागा सुनिए, जो माँ की नाभि से बच्चा जुड़ा होता है वो भी एक धागा बंधा, और माता पुत्र के रिश्ते का धागा कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। ये अब गीत आगे बढ़ रहा है। नयन से निहारे कौन कौन, नयन से निहारे नियम जीवन में धारे कच्चा धागा जनेऊ संस्कार में। जिनका जनेऊ संस्कार होता है वहाँ भी एक धागा चल रहा है। चल रहा, समझते रहिए। तो जब होता है बच्चा बांधा जाता धागा कच्चा नियम होता कन छेदन संस्कार में, संस्कार में, संस्कार में। कर्म भेद संस्कार जिसको कंछेदन कहते हैं, उसमें भी पहले धागा पहनाया जाता है, सोना चांदी बाद में। वहाँ भी धागा चल रहा है, जनेऊ में भी धागा चल रहा है, लेकिन एक धागा और देखिए, ये भी बड़ा मजबूत धागा है बाबूजी। सुनिए के भाई की कलाई में कच्चा धागा बंधा, जो बहन अपने भैया की कलाई में बांध देती है, धागा तो कच्चा है लेकिन ये रिश्ता इतना पक्का है कि जो कभी टूट नहीं सकता। तो भाई की कलाई में कच्चा धागा बंधा, और इस धागे को भी कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा, कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा, कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। राजू भैया गीत में केवल धागा चल रहा है। बहुत सारे रचनाकारों ने लिख दिया कि जिंदगी आदमी की क्या है। कोई कहता आदमी की जिंदगी बोतल है, बोतल, बोतल से शुरू है बोतल पे खत्म है। फॉल बोतल। कोई कहता आदमी की जिंदगी लकड़ी है, लकड़ी से शुरू है लकड़ी पे खत्म है। लकड़ी। कोई कहता आदमी की जिंदगी सिगरेट है, धुएं से शुरू है धुएं में खत्म है। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये धागा जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहे। अब जरा तीसरा धागा देखिए, पटका पियरी सोहे, हमारी माताएं बहनें भी सुने। पटका पियरी सोहे दुल्हा दुल्हन मन में मोहे कच्चा धागा वैवाहिक संस्कार में। शादी में भी कहाँ पर मंडप में बंधता पांचों खंभों में बंधता, यही कच्चा धागा, यही मंडप में बंधता पांचों खंभों में बंधता काम आता यही धागा, कहाँ काम आता है पूजन संस्कार में। ये कलावा
भी धागा मंडप में बनता कच्चा धागा। और हमारी भारतवर्ष की सनातन धर्म की नारियां करती क्या है कि बरगद में वर के हित, बरगद के पास जाकर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं लंबी आयु के लिए, और उसमें भी धागा लपेट कर लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या के बरगद के हित, अरे बरगद में पर के हित कच्चा धागा बंधा। ये जो पति पत्नी के जीवन का धागा है, इसको कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा बंधा। कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा। चौथी जगह देखें, चौथी संस्कार चल रहे हैं धागों में, और अंतिम पंक्ति में देखिए ये धागा कहाँ है। जब प्राण तन से निकले, मौज कर दी, मौज कर दी। जब प्राण तन से निकले सबके आंसू है निकले कच्चा धागा वो अंतिम संस्कार में। व्यक्ति की मृत्यु होती है और सबसे पहले उतार कर उसके दोनों अंगूठे बांध दिए जाते हैं धागे से। और इतना ही नहीं, जिस सेज को सजाया जाता है ले जाने वाली लकड़ी की सेज, उसको भी अगर धागा न लपेटा जाए तो जाने कहां कहां शरीर चला जाएगा। तो ये क्रांति धागा सच्चा, ये क्रांति धागा सच्चा, जिसे जाने बूढ़ा बच्चा कच्चा धागा है जीवन के इस सार में। लेकिन के अस्थि कलश में भी तो कच्चा धागा बंधा। अस्थियां जिसमें भरकर हम बांधते हैं, ये धागा वहां भी काम आता है। क्या बात है। तो अस्थि कलश में भी तो कच्चा धागा बंधा। कोई अभी जो आत्मा से परमात्मा का धागा जुड़ा है, कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा बंधा। कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा। नहीं पाया, ऐसा धागा बंधा। कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा बंधा। ऐसा ऐसा धागा जयकारा माई शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से ये प्रथम आवृत्ति का प्रथम गीत और वंदन गीत। राजू रंगीला जी आपके सामने मंच पर बैठे हैं, तो अब अगली सेवा उनकी तरफ से होनी है, यानी प्रथम चक्र अपना लेकर